मैंने कहा था ना नहीं आएगा, फिर भी आ गई तुम। उसको हो क्या गया है? वो क्यों नहीं आ रहा? फोन नहीं उठाएगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? मेरी कॉल्स, मेरे मैसेजेस, किसी चीज का जवाब नहीं देते, सब इग्नोर कर रहे हो। कि तुम मुझे मिस कर रही हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पेपर्स होने वाले, मुझे जरूरत है तुम्हारी। मेरा मतलब है मेरी टीचर की। अच्छा, बस इसीलिए कॉल कर रही थी? हाँ, तुम मुझे पढ़ाने आ जाओ। इतने सस्ते भी नहीं है रिया खान कि जब तुम बोलोगी आ जाएंगे और जब तुम बोलोगी वापस चले जाएंगे। अब अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं तो पहले तुम्हें मेरे पास आना होगा, मेरे घर। और ये बात आकर मुझसे कहनी होगी। तुम्हारे घर? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आया था क्या? अब तुम्हारी बारी। समझो तुम्हें चैलेंज है। अगर तुम मेरे घर आ गई तो मैं तुम्हें फर्दर पढ़ाऊंगा, और अगर अब तुम नहीं आई तो फिर अपने लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो देखो उसकी, मुझे कह रहा है कि उसके घर आऊं, चैलेंज कर रहा है मुझे। यार ये क्या बात है? ये कोई आसान काम थोड़ी है कि रिया खान कबीर खान के घर जाए। कशफ, मेरे बाबा का कत्ल हुआ था वहां कबीर बसता है। बस अब उसका नाम मत लेना मेरे सामने, मुझे नहीं पढ़ना उससे। पेपर्स में फेल हो गई तो? ऐसे कैसे फेल हो गई? कबीर ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सब याद है मुझे। कबीर ने 2-4 दिनों से तुम्हारे दिमाग पर ना कबीर ही सवार है। तुमने कहा था ना कि तुम कबीर को देखे बगैर जी सकती हो। मुझे लगता है कि अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और तुम पढ़ाई का ना बहाना बना रही हो। पढ़ाई बहाना नहीं है मेरे लिए कशफ,
मुझे सच में पास होना है और कबीर ने मुझे कहा था कि वो मुझे तब तक पढ़ाएगा जब तक मैं पास नहीं हो जाती। एक बात कहूँ, ये जो तुम अपने साथ जंग लड़ रही हो ना कबीर से ना मिलने की, ये खुद ही की जंग जब हार जाओगी तो उसे मनाने के लिए चली जाना। बहुत शुक्रिया। रिया, तुम तो कॉलेज के बाद कशफ के घर ट्यूशन पढ़ने जाती हो, यहाँ दरगाह पे क्या कर रही हो? असल में हमारी ना आज ट्यूशन से छुट्टी थी तो हमने सोचा कि हम दरगाह पे हाजिरी लगा दें, है ना रिया? जी। लेकिन दरगाह तो इस तरफ है, तुम लोग उस तरफ से क्यों आ रही थी? वहाँ क्या है? आपा वो पार्क है यहाँ पे एक छोटा सा, हम बस वही देखने गए थे। अगर सैर व तफरी खत्म हो गई हो तो चलें घर। आपा वो मैं अपने नोट्स कशफ के घर भूल गई हूँ, तो आप घर जाएं, मैं बस नोट्स लेके फौरन आ जाऊंगी। जल्दी आना। बस यूं गई और यूं आई। तुम मेरे घर कौन से नोट्स भूल गई हो? चलो बताती। महाबीना जी, आपके कपड़े इस्त्री करती हैं मैंने। तुम क्या इतनी तेज लिपस्टिक लगाकर यहाँ खड़ी हो? मुबीन का रिश्ता तय करने जा रही हूँ, तुम्हारा नहीं। जाओ साफ करो। रहम नहीं आता आपको जरा सा भी? मैं उसकी जिंदा बीवी यहाँ खड़ी हूँ और आप मेरे ऊपर सौतन लाने की सोच रही है। रहम तो तुम हम पे कर लो बीबी, इतने साल से चुपचाप सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरा बेचारा बेटा अभी तक बेऔलाद बैठा है और कुछ नहीं बोलता। आप मुबीन की शादी करके किसी और औरत को इस घर में लाएंगी और मुझे निकाल देंगी यहाँ से, ये जुल्म नहीं? नहीं खैर, इतनी जालिम नहीं हूं मैं। इसी शर्त पर शादी होगी कि तुम लोग एक ही घर में रहोगे, उसे तुम मंजूर होगी और तुम्हें वो। तो दिल बंद हो जाएगा। हेलो, हाँ बुआ, बस 15 मिनट में निकल रही हूँ। हाँ मैं पिक कर रही हूँ ना तुम्हें। हाँ मैं ना क्या करूँ? 50,000 रुपए की शर्त लगा ले, रिया नहीं आएगी। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। चल यार 2.5 लाख की लगा ले, नहीं आएगी। 10 लाख, वो जरूर आएगी। तुम कुछ भी कर लो, रिया यहाँ इस घर में नहीं आई। यार 2 दिन हो गए कबीर, अब तक तो नहीं आई, अभी भी नहीं आएगी। हाँ लेकिन आ जाएगी, आज जरूर आएगी। मैं तुझे पेपर पे लिख के देता हूँ कि वो नहीं आएगी। और जब वो आएगी ना, तो इसे अपने हाथों से फाड़ देना। कबीर, रिया अपने दुश्मन के घर क्यों आई थी? क्योंकि मैंने उसे चैलेंज दिया है, उसे आना तो पड़ेगा। वो नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं भी तुझसे कह रहा हूं कि वो आएगी, वो आएगी।